एक चैलेंज किया हुआ था अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया था और उन्होंने 8 सितंबर को कहा था कि हमने लाहौर आना है, लाहौर का जलसा करना है, रोक सकना है तो रोक लें, रोक सको तो रोक लें, ये उन्होंने कहा था। और ख़ास तौर पे मरियम साहिबा से मुखातिब होके कहा था, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं और उनको मुखातिब होके सीधा-सीधा कहा था। और उसके जवाब में जब उन्होंने ये चैलेंज किया था तो बहुत ज़्यादा सीखपा हुए और बहुत ज़्यादा शोर-व-गौगा हुआ कि उन्होंने तौहीन कर दी है एक खातून की। हालाँकि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब को चैलेंज किया था और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फॉर्म 45 के हैं, वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की हैं, जाली इलेक्शन है। तो ये सब कुछ सूरत-ए-हाल चल रही है। और कल का जलसा जो था जी, उसकी सबसे शानदार बात ये थी कि बिजली काट कर हुकूमत ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम की फ़तह का ऐलान कर दिया, बिजली काट कर। और उन्हें बिजली काटना पड़ी। हालाँकि उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर ने तो एक सियासी नारा लगाया था कि हम जब आते हैं तो ढोल भी लेके आते हैं और बाजे भी लेके आते हैं। उनका ख़्याल था कि हम ज़रा ढोल धमाके से आएँगे, दिन की रोशनी में आएँगे पंजाब में और जलसा करके जाएँगे। लेकिन औरत कार्ड वालों ने इसको ज़रा शादी-ब्याह की तरफ ले गए। हालाँकि एक सियासी तकरीर थी, सियासी नारा था, शादी-ब्याह की तरफ ले गए। लेकिन कल हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन पागल ही है और वो टिकटॉक के अलावा उनको कोई नहीं आता। टिकटॉक भी नहीं सही कर पाते, उसमें भी पकड़े जाते हैं। और कल उन्होंने वही काम किया जो शादी हाल में होता है, क्योंकि शादी हाल के जो हैं बिजलियाँ वो बंद की जाती हैं मुकर्ररा वक़्त पे और वो टाइम होता है 2 शिफ्टें होती हैं उसमें शादी हाल में। तो जो पहली शादी हाल की शिफ्ट है वो 6 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगली शुरू हो जाती है। तो 6 बजे उन्होंने जलसागाह को भी शादी हाल ही समझा और उन्होंने बिजली कटवा दी। और उसके बाद फिर जो मीम्स बन रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और उस पे हम तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर ज़रा पर्सनल हो जाता है। तो पर्सनल बातें इस तरह की बातें मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड ही करूँ। लेकिन मीम्स बहुत अच्छी बन रही हैं जी। और इसीलिए ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इन्होंने शादी हाल उस सियासी जलसागाह को शादी हाल ही समझ लिया और शादी हाल समझ के पता नहीं क्या-क्या हरकतें करते रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि जलसा कामयाब रहा, जलसा बहुत ज़बरदस्त रहा। पाकिस्तान भर से लाखों लोगों ने शिरकत की और ये मैं नहीं कह रहा। और इस बारे में जितने भी मीडिया ने वहाँ पे कवरेज की है, मीडिया रिपोर्टर्स और डिजिटल मीडिया के लोग, उन सब ने मैंने बेशुमार रिपोर्ट्स देखी हैं, जो कि फ़ील्ड की रिपोर्ट थी। टीवी के अंदर बैठ के नहीं, कि किसी टीवी टॉक शो में ये बात नहीं कर रहा, वो फ़ील्ड रिपोर्टिंग हुई है। उन फ़ील्ड रिपोर्टिंग की रोशनी में जो है वो सब के सब इस बात पे इत्तेफ़ाक है कि लाखों लोग मौजूद थे जलसागाह के अंदर और बाहर बेशुमार। और हर तरफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उनका ठाठे मारता हुआ समंदर था, जो कि लाहौर में नज़र आ रहा था। हालाँकि बहुत ज़्यादा दूर रखा गया जलसा और बहुत ज़्यादा शहर से बाहर तकरीबन कहते हैं कि 25-30 किलोमीटर बाहर रखा गया। जैसे इस्लामाबाद में संगजानी का मुकाम दिया गया, शहर से बाहर दिया गया, तो इनका ख़्याल था कि शायद लोग नहीं आएँगे, लेकिन लोग आए और भरपूर तरीके से आए। और मैं आपको अब सुनवाता हूँ जी कि सिचुएशन पहले ज़रा करते हैं बात ख्वाजा आसिफ साहब। जब उन अली अमीन गंडापुर ने जब ये बात कही थी कि जनाब आप ज़रा आके दिखाएँ, तो उस पे एक बनी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था पार्लिमान में, कौमी असम्बली में खड़े होके कहा था अली अमीन गंडापुर को कि जनाब है हिम्मत तो आप आके दिखाएँ। आएँगे, आप अटक का पुल नहीं क्रॉस कर सकेंगे, तो अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएँ, हम आपको मान लेंगे, हम आपको सबक सिखाएँगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने पेशावर से अटक पुल भी क्रॉस किया, अटक पुल क्रॉस करके वो पंजाब में दाखिल हुए, अटक भी क्रॉस किया, रावलपिंडी भी क्रॉस किया, आगे आता है जी आपका जेहलम, फिर आता है सरगोदा और सरगोदा भेरा से आगे और भेरा के बाद अगले अज़ला क्रॉस करते हुए वो लाहौर पहुँचे। ना सिर्फ लाहौर पहुँचे बल्कि वो जलसागाह तक पहुँचे, उससे पहले इन्होंने बिजली काट दी थी और वहाँ पे
बिजली काट की, साउंड सिस्टम खराब बंद कर दिए और पुलिस गर्दी की गई, वो सब कुछ किया गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, अपना चैलेंज पूरा किया। पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को सुनिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था। सुनिए। हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल में इंतजार करेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। तो ये आपने देख लिया जी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक और सुनिए जी। उसके बाद जरा मैं आपको दिखाता हूं कि फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था, वो भी सुन लें जरा। और उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को कहा था कि जनाब आए ना जरा आके देख। ये देख, मैं आ रहा हूँ, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना, ये क्रॉस करके दिखाए, फिर बेटा आओ तुम्हें रोक के दिखाएंगे तुम्हें। तुम कहते हो कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, तुम केपीके की जो है ना, तुम जो है ना वो बाउंड्री अबूर करके दिखाओ। ठीक है जी। तो बाउंड्री अबूर करके दिखाओ, आप जरा आके दिखाओ, ये चैलेंज किया जा रहा था। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए पेशावर से चले हैं और पूरा खैबर पख्तूनख्वा, फिर अटक पुल से वो पंजाब की हदूद में दाखिल हुए हैं। पूरा पंजाब 6 अज़ला जो हैं वो उन्होंने क्रॉस किए हैं, 7 अज़ला, 7 ज़िले क्रॉस किए हैं। रावलपिंडी से चकवाल, चकवाल से जेहलम, जेहलम से आगे फिर आता है जी गुजरात, गुजरात से आगे सरगोदा का इलाका भी है और भेरा से गुजरे थे। उसके बाद आगे आता है जी आपका गुजरांवाला, वहां से गुजरे हैं, फिर कहीं जाके वो लाहौर में दाखिल होते हैं और ये 5-6 अज़ला क्रॉस करके वो पहुंचे हैं। और कैसे, और ये देखें, ये देखेंगे, ये अली अमीन गंडापुर, ये पहुंच गए जलसा गाह। उन्होंने दोनों का चैलेंज कबूल किया। ये देखिए, ये सूरत हाल ये जलसा गाह में अली अमीन गंडापुर पहुंचे। लोगों ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया, पुरतफाक इस्तकबाल करके उनको कंधों पे बिठाया और इस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया। ये अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक चैलेंज कबूल किया था। राना साहब का भी, ख्वाजा साहब का भी, मरीम साहबा का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी, अता तारड़ साहब का भी, सबका चैलेंज कबूल करके तो ये पहुंचे हैं। ये जलसा गाह में मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ पे मुख्तसर खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा किया और लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने पहुँचना था, पहुँच गया, और लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत थी और रोड ब्लॉक किए हुए थे, कंटेनर लगे हुए थे और सबसे ये देखें, इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और ये सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर जलसा गाह में मौजूद है, लेकिन उस वक्त जलसा जो है वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि बिजलियां काट दी गई थी, साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया था पुलिस ने, इंतज़ामिया ने। और जैसे शादी हाल का बिजलियां बंद कर दी जाती हैं, उसी तरह बिजली मुनक़ते कर दी गई थी जलसा गाह की। तो ये है सूरत हाल जी।